आज उदयपुर की इस पवित्र भूमि पे जहां से हिंदुस्तान की आजादी यहीं से शुरू हुई थी, उसके मुख्य अतिथि जननायक और जननेता आदरणीय अशोक जी, मेरे बड़े भाई विजेंद्र जी होड़ा जी, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी, समस्त मंच, दूर दराज से आए सभी गांवों के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बोलना कुछ नहीं है, बोलने का एक मतलब है। नेहरू जी हिंदुस्तान में जो पहली बार प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। इन्होंने जवान को मारा, किसान को मारा। जो सरकार जवान और किसान को मारती है वो सरकार नहीं होती, वो हत्यारी होती है। अभी एक तरफ तो शुभकरण जी कह रहे हैं जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही, यही कह रहा है क्या? यही कह रहा है ना? क्या देश का ठेका उन्होंने ले रखा है क्या लाइसेंस उन्हीं के पास है क्या? उनकी सगी ये कह रही है कि क्षेत्र में नहीं रहने दूंगी, क्या सारा फिरवाड़ी वही करती है क्या? एक बात सुन लो, जब देश का हिंदुस्तान में जब हमारा मनमोहन सिंह जी का राज था तब 62 रुपये डॉलर था और मोदी जी के टाइम में 83 रुपये हो गया है। जब कच्चे तेल का भाव 105 रुपये था तब मनमोहन सिंह जी के टाइम में 55 रुपये तेल था और अब 74 रुपये है, उसके बाद भी 100 पार हो गया। पहला ट्रैक्टर रखा करता कहते जब 2 ड्रम घरा पाया करता ना, अब एक पिप तेल गाड़ के लाओगी, तेल का पिसा थी। जो स्थिति हिंदुस्तान की है, बीजेपी वाले बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। 3-4 दिन पहले मेरे को मिल गए तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। मैं कहा मत कर दी अपनी बुलंदियों पर इतना अरमान, मैंने आसमान से जमीन पे तारों को टूटते जमीन पे देखा है। मत कर अपनी बुलंदियों पर इतना अरमान, मैंने आसमान से जमीन पे तारों को टूटते हुए देखा है। जो सुबह से शाम तक भिखारियों को भीख देता था, उनको मैंने शाम को 6 बजे भीख मांगते देखा है। जो हिंदुस्तान के शेरशाह सूरी ने ग्रांड रोड बनाई थी, उसके छठी पीढ़ी को मैंने स्टेशन पर रिक्शा लगाते हुए देखा है। तो जो आदमी बहुत बड़ी बातें करता है, जो लोग ये कहते थे मेरे नाम से समुद्र सूख जाता है और सूर्य छिप जाता है, उनको अर्थी में जाते हुए देखा है। ये घमंड करते हैं, इनको बता दो आप लोग कि हमने जो भी अशोक जी ने दिया था वो तुम 7 पीढ़ी में भी नहीं दे सकते। आज मैं 4 महीने से एमएलए मैं भी हूँ, रीता जी भी है, भगवान राम जी, अगर 20 रुपये का काम किया हो तो बता दो। अशोक जी के पास तो मांगने की डील थी, देने की डील नहीं थी, मांगने की डील थी। जो कोई मांगता था, भाई राजकुमार जी ने बता ही दिया कि जो मांगा वही मिला, नहीं मांगा तो कहां से मिलेगा, पर मांगा वही मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी कह रहे हैं राजकुमार जी कह रहे थे अभी कि आज ही चुनाव हो जाए। आज चुनाव हो रहा है, उस चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो उनके हौसले अपने आप प्रस हो जाएंगे। वो रिजल्ट कौन सा है? हमारे विजेंद्र जी का एमपी के चुनाव का है। आप डालिए वोट। राजस्थान की सरकार को विधानसभा में बता देंगे कि झुंझुनू जिला कहाँ से होगा। झुंझुनू जिला तो अपने आप में बहादुर का जिला है, शिक्षा में अग्रणी है। अब बीजेपी वाले कहते हैं हमने राज किया है। राज जिन लोगों ने लेके आए थे, जो हमने प्राणों की आहुति दी थी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, उन्होंने अपने फांसी के देते हुए प्राणों की आहुति दी थी। वो बीजेपी के किसी व्यक्ति की एक अंगुली कटी है क्या? ये तो वो पार्टी है बीजेपी, बैठो जिमो पधारो, वो पार्टी है। तो कहाँ से लेके आए हो? कहाँ हिंदुस्तान बीजेपी पार्टी? ये तो क्या है, मोदी जी ने एक अच्छा बहुत बड़ा अपने आप को बता करके पूरे हिंदुस्तान में जो ड्रामा मचा रखा है, वो 10 साल तक हमारे लोगों की जो दशा की है वो आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अभी एक छोटी सी बात बता दूँ, तो मैं बता दूँगे। एक राजा था, वो अपना राज करता था और कुत्तों की शिकार करने के लिए साक्यमणि माँ की तरफ चला गया और कुत्ते दोनों बिछुड़ गए। साक्यमणि माता के बाहर एक अंधा बाबा जी तप रहा था और उसके बाद जाके बाबा जी ने कहा, बाबा जी को कहा, बाबा जी मेरे 2 कुत्ते थे, दोनों बिछुड़ गए। उसने कहा जाके पश्चिम में देखो, तुम्हारे कुत्ते मिल जाएंगे।
वो कुत्ते मिल गए दोनों जाते ही, तो वह हिरणी को खा रहे थे। उन्होंने आके कहा बाबा जी कुत्ते तो मिल गए लेकिन वे हिरणी को खा रहे। बोला तू जाके देख हिरणी गर्भवती है। उसने जाके देखा तो हिरणी गर्भवती मिली। उसने वापिस आके कहा बाबा जी गर्भवती है, पर आपको कैसे मालूम हुआ? उसने कहा अरे बाबा राजा तो बन गया लेकिन वो गर्भवती नहीं होती तो तेरे कुत्तों के हाथ ही नहीं आती। तो वो बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा बाबा जी आप मेरे महल में चलो, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे ज्ञान देना। वो महल में लेके आ गया। कुछ दिन के बाद में पंडितों ने उसको कह दिया कि तेरा राज जाने वाला है, फलाना फलाना गांव में भगवाना राम एमएलए के घर में एक घोड़ी है, वो लेके आओ ना तेरा राज जाएगा। तो राजाओं की तो यही थी, घोड़ी चाहे 10 लिया है पर राज नहीं जाना चाहिए। मोती होली तरफ उनकी हालतियाँ थी ना। वो गए भगवाना राम जी को कहा घोड़ी बेच रहे हो गया, बोला बेच देंगे। तो जब चले ना तो बाबा जी उसके पीछे बैठ गया गाड़ी में। तो पंडितों ने कहा तुम क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या मालूम घोड़ी क्या होती है? तो राजा ने कहा बैठ जाएगा, तुम्हारे क्या लेता है। बैठ गया। वहाँ जाके देखा तो घोड़ी को पास कर दिया, बहुत अच्छी है। तो बाबा जी ने उसके ऊपर के हाथ फेरा। हाथ फेरा से कहा भाई वो घोड़ी तो बूढ़ी है। बोला आपको क्या मालूम? बोले जवान होती तो हाथ थोड़ी फेरने देती आपको। तो बड़े अचंभित हो गए। राजा उनको साल लिया है और जाके 10-15 दिन बाद में राजा ने कहा मैं कैसा राजा हूँ। उन्होंने कहा तो ऐसा करो दरबार लगाइए और दरबार लगा के बताइए कि राजा को राज में जो दरबार लगा के जो बाबा जी बात कहेंगे उस पर अमल करूंगा, विचार करूंगा, उसको एक्शन नहीं लूंगा। उन्होंने बाबा जी का विचार कर लिया और बैठा लिया। उसने कहा बाबा जी बताओ। बोला तू राजा की औलाद ही को नहीं। तो उसकी स्टेज भेज गई कि क्या हुआ, कैसे कह दिया। वो अपनी माँ के पास गया। माँ के पास जाकर कहा माँ मुझे बताओ मैं राजा की औलाद नहीं हूँ क्या? बेटा राज तो ही तो कर रहा ना, राजा ही तो है। बोला माँ बात बहुत गहरी है, तू बता। बोले बेटा तू दासी के पैदा हुआ था और मेरे लड़की पैदा हुई थी, तो मेरी लड़की तो मैं दासी के पास सुला दी और दासी का लड़का मेरे पास हो गया। बात तो यही है। राजा ने कहा जाके बाबा जी बात तो सही है पर आपको कैसे मालूम हुआ? बोला तू राजा है क्या? कभी कुत्तों की बात करता है, कभी घोड़ी की बात करता है, कभी खुद की बात करता है। मैंने कहा कभी उदयपुर वाटी में कोई प्यासा है, भूखा है, लगा है, कोई कुछ बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी करे, कभी कहा गया? बोले ये तो नहीं कहा। तो मोदी तो वो राजा है कोई किसी को पूछता नहीं क्या कर रहे हो, क्या का राजा है? राजा वो होता है जो जनता का सेवक होता है, जनता की सच्ची बात को सुनता है और धर्म की बात को मानता है। ये तो पूरे देश में धर्म को विनाश कर रहा है। इसलिए देश को खंडित करने वाला कभी राजा नहीं हो सकता, देश को जोड़ने वाला राजा हो सकता है। मैं इतना ही कहूंगा, आप मैंने 20 दिन पहले कह दिया था कि विजेंद्र सिंह जी 1,32,756 वोट से जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। आज कह के जा रहा हूं आपको। और यह अशोक जी साहब बैठे, मैंने 3 बातें इनको पहले भी की थी, तुलनी मेरी पार गई है और चौथी ये कह रहा हूं। और पूरे हिंदुस्तान में 237 सीट आएंगे, 38 आ जाते मेरे को जरा कुछ नहीं है। सपना दिखा रहा लोगों को 400 सीट। अरे एक बताओ किसान आदमी होते 400 सीट को तो बेरो है, 20 बीघा गेहूँ माँ उनको कोई मेरे बेटा कितनी मिली गेहूँ होंगी। अरे मोदी 400 किलोमीटर 400 कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेरो पाट जाए 400 सीट जाऊँगा, है क्या सही? नहीं है ना। कोई झूठ बोल रहा है, एकदम झूठा है और सारी जिंदगी पर झूठ बोल रहा है। आप लोग सब मिलिए और लगिए, विजेंद्र जी जीतेंगे। राजस्थान में 15 सीट आएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईटी को ये आज भाग भाग के कांग्रेस वाला जा रही, बीजेपी में जा रहा है और मशीन पड़ के साफ हो जाए। श्रवण कुमार को 93 में मुख्यमंत्री बेरोसिटी लेके जा रहे थे, पैसा भी दूंगा मंत्री बनाऊंगा, नहीं बना। 2005 में वसुंधरा जी लेने गए, अब भी मेरे को टेलीफोन 3 बार आया। ये जा रहे हैं कि दशा देखना क्या होता है, क्योंकि दशा और दिशा दोनों बिगड़ेगी और कांग्रेस से जाएंगे और बीजेपी वाले को बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए जो अपने सही स्थान में बैठा रहता है, अशोक जी के सानिध्य में काम करता है, वो कभी भूखा नहीं मरता है, वो भूखे भी मरेंगे। अशोक जी धोखा बात पे है, अशोक जी धोखा बात पे मार बोलेगा। ये तो वाक्या ना, अशोक जी के पास साफ दिल के आदमी थे, मार घड़ों बोलेगा लूट के और पता से एंड आयो तो बीजेपी मिल गया। वहां तो चोरों की पार्टी में जमात चोर बना दिए। ये देता रहा माल में खाता रहा और करके बेड़ो और मशीन का महंगे निकला शुद्ध हो रहा है। वो शुद्ध हो गए। वो कौन सी मशीन है जिसमें से बीच के निकल जाना वो शुद्ध हो जाए, न रह जा, वो शुद्ध होने के बाद ईटी आ जाती है। न ईटी का डरना है न ट्रांसफर से डरना है। इसलिए मैं कहता हूं जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, देश आजाद करवाया था, वही भावना आपको रखनी है और एकजुट होकर एक भावना एक स्वरूप होकर के कांग्रेस में वोट डालिए। हिंदुस्तान की
कांग्रेस के हाथ में आएगा, पार्टी के हाथ में आएगा, गठबंधन के हाथ में आएगा और मोदी जी को एक दिन जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाने को। कहाँ घमंड कर रहा है? जो लोग फांसी तोड़ते थे उनकी फांसी के तख्ते बंद हो गए। जो लोग सूर्य देख सकते, राजा को नहीं देख सकते, उनके होटलों में लोग बुला के खाना खिलाने लग गए। कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो मरोगे, नहीं डरोगे तो निडर बन जाओगे। तो क्या है, नहीं डरोगे ना? ऊपर हाथ करके कहो नहीं डरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक ही बात करें, भगवान राम कहे कुआं सूख गया। हम कह रहे सदियों बाद उतरे गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहेंगे। जो सिर्फ झुके नहीं, झुका गए थे, उन सिरों को ऊंचा उठा के रहेंगे। जाति और धर्म का जो जहर फैला, इसको मिटा के रहेंगे। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला, वहां चिराग जला के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा और विश्वास और भरोसा लेके जा रहा हूँ कि उदयपुर पार्टी विजेंद्र जी को 25,000 वोटों से ऊपर जिता के भेजेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।